कोई लड़का है, क्या है, कोई लड़का है, और एक्स क्या है, उसकी गर्लफ्रेंड है, जीएफ है। आर एक लड़का है और एक्स क्या है, उसकी लड़की, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड है। ठीक, अब एक दूसरी लड़की आई, वो भी इससे प्यार करने लगी, तो ये लड़का उस लड़की से क्या कहता है, ये लड़का उस लड़की से कहता है कि कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास होगा कि आप अपनी तैयारी में एकदम लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज हम इसी कड़ी में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 12th का, जिसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, उसमें सवाल आपको मिल ही जाएगा। तो आज हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा हो, रिएक्शन हो, या फिर उसकी क्रियाविधि हो। तीनों चीज उसका एकदम पोस्टमार्टम कर रख देंगे। आप बस देखते जाइए और आपका ये टॉपिक चंद मिनटों में क्लियर हो जाएगा। ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आखिर ये है क्या, इस चीज को समझते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर दो चीज लिखा है, एक लिखा है नाभिक स्नेही और एक लिखा है प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, एक क्या लिखा है, नाभिक स्नेही। अब इस नाभिक स्नेही को अगर तोड़ेंगे आप, तो यहां पर दिख रहा होगा नाभिक और एक दिख रहा है स्नेही। नाभिक का मतलब क्या है, किसी परमाणु के नाभिक को कह रहा है, और जानते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो टोटल अगर उस पर चार्ज हम देखेंगे तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है कौन सा, प्लस चार्ज। इसका मतलब नाभिक पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। और स्नेह का मतलब क्या होता है, स्नेह का मतलब स्नेह करने वाला, स्नेह करने वाले का मतलब प्रेम करने वाला। तो बताइए प्लस से प्रेम कौन करेगा, माइनस वाला करेगा। तो जितने भी परमाणु पर माइनस चार्ज वाले आयन होते हैं, उन परमाणुओं को, उन समूहों को ही क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही। इसी को नाभिक रागी भी कहा जाता है। अगर दूसरा इसका शब्द देखेंगे तो नाभिक स्नेही को नाभिक रागी भी कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में यहां पर न्यूक्लियोफिलिक कहा जाता है। तो नाभिक में प्लस चार्ज होता है, तो नाभिक का मतलब क्या हो गया, प्लस चार्ज वाला, और स्नेही का मतलब प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला। तो प्लस चार्ज से स्नेह करता है माइनस चार्ज वाला। तो जितने भी परमाणु समूह पर माइनस चार्ज दिखते हैं, वह एक तरह के क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होता है। दूसरा चीज इसमें शब्द आया है प्रतिस्थापन। दूसरा इसमें क्या शब्द आया है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन का मतलब यह होता है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को प्रतिस्थापित करेगा और उसके जगह जाकर खुद स्थापित हो जाएगा। अब यहां पर यह प्रतिस्थापन किस में पढ़ना है, नाभिक स्नेही में पढ़ना है। तो अब नाभिक स्नेही क्या करेगा, दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करेगा। अब वह दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करेगा तो कुछ ना कुछ उसके पास गुण होना चाहिए। ऐसे थोड़ा ही नहीं कि मुंह उठाकर आया और कहा कि चल भाई तू चल, मैं तेरे यहां आकर बैठ जाता हूं। प्रतिस्थापित करने के लिए भी क्या होता है, कुछ गुण होता है। अब गुण क्या होता है, गुण ये होना चाहिए कि जो प्रतिस्थापित कर रहा है वह दूसरे वाले से अधिक प्रबल हो। प्रबल का मतलब शक्तिशाली हो। अब एक है कमजोर व्यक्ति और एक है ताकतवर व्यक्ति। क्या कमजोर व्यक्ति ताकतवर को हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। सेम चीज यहां पर वही चीज है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, नाभिक स्नेही की यहां पर परिभाषा आपको बता देता हूं कि इस अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी। तो वह अभिक्रिया जिसमें
एक प्रबल नाभिक स्नेही दूसरे दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या बोला हूं? वह रासायनिक अभिक्रिया, यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक प्रबल नाभिक स्नेही, एक प्रबल नाभिक स्नेही दूसरे दुर्बल नाभिक स्नेही को, दूसरे दुर्बल नाभिक स्नेही को, नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करता है, प्रतिस्थापित करता है, प्रतिस्थापित करता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, कहलाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक प्रबल नाभिक स्नेही दूसरे दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये तो इसकी हो गई क्या परिभाषा। अब ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को बोलते हैं शॉर्टकट हम S1 और दूसरे को बोलते हैं SN1 और दूसरे को बोलते हैं SN2 अभिक्रिया। यानी लिख सकते हैं कि यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। अब पेपर में दोनों प्रकार में से कोई एक प्रकार भी पूछ सकता है, दोनों प्रकार भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये गारंटी है कि कोई एक न एक आएगा ही। तो यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला आपका होता है SN1। इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं। एक तो सिंपल ऐसे लिख सकते हैं SN1 अभिक्रिया। दूसरा इसका क्या होता है? SN2 अभिक्रिया। क्या होता है? SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया और दूसरा होता है SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। तो इसमें हम पहले वाले को पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? SN1 अभिक्रिया। पहले SN1 का मतलब समझिए। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन है, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक है, अभिक्रिया का मतलब अभिक्रिया है, और 1 किसको दिखा रहा है? तो 1 दिखा रहा है आणविकता को। तो यहां पर आणविकता कितनी है? 1 है। यानी इसको अगर सिंपली में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी को एक दूसरे नाम से जान सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? इसका दूसरा नाम हो सकता है एका अणुक, एका अणुक नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो जाएगा। यही आपका क्या है? SN1 है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं SN1 रिएक्शन। क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन। अब ये SN1 है क्या? तो ध्यान से सुनिए। वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी आणविकता कितनी हो? 1 हो। सिंपल सी बात है। अभी बताया हूं 1 किसको दिखा रहा है? आणविकता को दिखा रहा है। तो आणविकता 1 होगा, उसी को क्या बोलेंगे? एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
तो वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक हो तथा अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की कोटि उसके केवल अभिकारक अणु पर निर्भर हो। किस पर निर्भर हो? अभिकारक अणु पर, नाभिक स्नेही पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आप जानते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये हैलो एल्केन का अभिक्रिया है, और हैलो एल्केन को हम क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। तो जब रिएक्शन के माध्यम से इसको सीखेंगे तो रिएक्शन के माध्यम से क्या सीख सकते हैं? यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड, एल्किल किसको दर्शाते हैं? आर को। हैलाइड का मतलब क्या हो गया? एक्स। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराएं? किसी नाभिक स्नेही से कराएं। नाभिक स्नेही का प्रतीक क्या होता है? NU माइनस। इसके जगह कुछ भी ले सकते हैं, OH माइनस, CN माइनस, ये सभी नाभिक स्नेही का काम करेगा। यहाँ RX किसको दिखा रहा है? हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को। NU माइनस किसको दिखा रहा है? नाभिक स्नेही को। तो जब इसके साथ क्रिया करते हैं तो होता क्या है? यह नाभिक स्नेही इसमें दोनों तरह से अटैक करेगा, एक तो आगे से करता है और एक बैक साइड से करता है। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलता है, एक को बोलते हैं हम क्या? एक को बोलते हैं NuR और एक को बोलते हैं RE। एक को बोलते हैं RNu और दूसरे को बोलते हैं क्या? दूसरे को बोलते हैं NuR। और यहां से क्या होता है? X आपका बाहर निकल जाता है। X को क्या बोलते हैं? निष्कासित समूह बोलते हैं। तो यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये SN1 अभिक्रिया का क्या हो गया? SN1 अभिक्रिया का रिएक्शन हो गया। अब ये अभिक्रिया कैसे हुई है उसको पढ़ेंगे किस में? क्रियाविधि में। यहां पर पहले जो लिखा गया है उस चीज को देख लेते हैं। ये RX किसको दिखा रहा है बताइए? RX दिखा रहा है एल्किल हैलाइड को। किसको दिखा रहा है? एल्किल हैलाइड को। इसी को हम हैलो एल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलो एल्केन। इसी को हम बोलते हैं हैलो एल्केन। और NU जानते हैं, इसमें बताने वाली बात है नहीं। इसको क्या बोलते हैं बताइए? नाभिक स्नेही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही। RNu को हम बोलते हैं क्या? इसको रिटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। इसको रिटेंशन बोलते हैं। इंग्लिश में रिटेंशन और हिंदी में अभिधारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिधारण। और इसको इन्वर्जन बोलते हैं, क्योंकि उल्टा साइड प्राप्त हुआ है तो इसको हम बोलेंगे क्या? इन्वर्जन। क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। और हिंदी में प्रतिलोमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिलोमन। ठीक। और X जो उधर बाहर निकला है तो X को हम बोलते हैं क्या? X माइनस को बोलते हैं निष्कासित समूह। इसको बोलते हैं क्या? निष्कासित समूह। निष्कासित समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निष्कासित समूह। ठीक। अब यहां पर देखिए, अगर यहीं पर आपसे पूछ दे कि R क्या है, X क्या है, तो कैसे इसको बताएंगे? ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, इसको देख लीजिए। यहां पर देखिए R क्या है। R क्या है बताइए? एल्किल समूह, एल्किल हैलाइड। और X क्या है बताइए? तो लिखेंगे यहां पर लिख देता हूं, यहां R बराबर एल्किल है। R को हम क्या कहते हैं? एल्किल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं क्या? CH3। ये एल्किल हो गया। ठीक। X क्या है? हैलोजन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? X दिखा रहा है हैलोजन को। हैलोजन क्या होता है? ध्यान से देखिए, हैलोजन होता है क्या? जैसे हो गया Cl, Br, I, ये हैलोजन हो गए। ज्यादातर इन्हीं का प्रयोग, एक फ्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन को भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इन्हीं का प्रयोग होता है। और ये देखिए NU किसको दिखा रहा है? नाभिक स्नेही को जानते हैं। अगर यहां पर अभिक्रिया की दर निकालें, क्या निकालें? अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की जो दर होती है या वेग होता है, इसको प्रदर्शित करते हैं किससे? R से। और ये होता है क्या? R के एक नियतांक है। और यहाँ किस पर निर्भर करेगा? केवल एल्किल हैलाइड पर, क्योंकि आणविकता एक होती है तो एल्किल हैलाइड पर निर्भर करेगा। इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर अगर देखें, क्या देखें? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या? कोटि। तो इसकी कोटि कितनी होती है? इसकी जो कोटि होती है
इसकी कोटि आएगी क्या, 1। अगर हम आणविकता इसका चेक करें तो इसका आणविकता भी कितना हो जाएगा बताइए, इसका आणविकता भी हो जाएगा कितना, 1, क्योंकि अभिक्रिया में आपको दिख ही रहा है एकाणुक, तो इसकी आणविकता हो जाएगा क्या, इसकी आणविकता हो जाएगी कितनी, 1। आणविकता को मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी, ठीक ना। आणविकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इतना आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं कि आखिर ये अभिक्रिया हुई कैसी है। तो मेन इसका चीज क्या है, क्रियाविधि। अगले बोर्ड में यानी 2024 में पूछा हुआ सवाल है कि SN1 अभिक्रिया या SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, उसको समझाइए। तो क्रियाविधि देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इसकी क्रियाविधि क्या है। तो देखिए क्रियाविधि इसका, तो अगली हेडिंग लगा देते हैं SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो यहां पर है क्रियाविधि, क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि 2 स्टेप में होती है। क्रियाविधि का मतलब ही होता है क्या, जो अभिक्रिया एक लाइन में लिखे हैं वो आखिर कैसे उसमें परमाणु जाकर जुड़ा है और कोई दूसरा परमाणु उसके अंदर से कैसे टूटा हुआ है। ये क्रियाविधि में हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, पहले क्या होता है, पहले स्टेप में, तो स्टेप 1 में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो स्टेप 1 इसका कहता है कि सबसे पहले कार्बधनायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, कार्बधनायन। तो सबसे पहला स्टेप है कार्बधनायन का निर्माण, कार्बधनायन का निर्माण, कार्बधनायन का निर्माण। अब कैसे कार्बधनायन का निर्माण होगा, तो ध्यान से देखिए, ऊपर अभिक्रिया में हम क्या लिए थे, एल्किल हैलाइड लिए थे। देखिए यहां पर क्या है, एल्किल हैलाइड है। तो इस एल्किल हैलाइड से एक कार्बधनायन का हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है। तो यहां पर एक एल्किल हैलाइड ले लिया मैंने, क्या, RH। ये एल्किल हैलाइड है। R में जानते हैं CH3 है, तो CH3 में एक कार्बन होगा। तो इसको जब तोड़ेंगे तो होगा क्या, ये 2 भागों में टूट जाता है। किस में टूटेगा, R+ में, और ये क्या हो जाएगा, X- में। हेलोजन माइनस इसको निष्कासित समूह बोलेंगे, और R+ को ही क्या बोलते हैं, कार्बधनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बधनायन। अब कार्बधनायन हमको मिल गया। अब पुनः जो कार्बधनायन मिला है, इस कार्बधनायन निष्कासित समूह, अब देखिए ये जो कार्बधनायन मिला है, इस कार्बधनायन पर न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, नाभिक स्नेही अटैक करेगा, आक्रमण करेगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, नाभिक स्नेही का आक्रमण। तो स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे कि, और देखो ये जो अभिक्रिया की पद होती है इसको हम बोलते हैं क्या, RDS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RDS। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हिंदी में बोलते हैं वेग निर्धारक पद। ये बांड जब भी टूटता है तो आंशिक प्लस और आंशिक माइनस में टूटेगा, ठीक ना। अब यहां पर ध्यान से देखिए, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 इसका कहता है, स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है नाभिक स्नेही का आक्रमण, नाभिक स्नेही का, नाभिक स्नेही का आक्रमण। ये इसका स्टेप 2 है, नाभिक स्नेही का आक्रमण। नाभिक स्नेही का आक्रमण क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये बताइए किस पर आक्रमण होगा, जो कार्बधनायन बना है। तो जो कार्बधनायन बना है R+, यही बना है ना, इस पर हम नाभिक स्नेही का आक्रमण करेंगे। नाभिक स्नेही क्या होता है, अभी ऊपर लिखा था Nu-। अब ये जो Nu- है, यह 2 तरह से आक्रमण करेगा, एक तो फ्रंट साइड से आक्रमण करता है और एक क्या करेगा, बैक साइड से आक्रमण करेगा। एक फ्रंट साइड से करेगा, एक बैक साइड से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहां पर हो जाएगा, देखिए जब फ्रंट साइड से करेगा तो क्या मिल रहा है, RNu मिल रहा है, और जब बैक साइड से करेगा तो क्या मिलेगा, NuR मिलेगा, NuR। तो देखिए ये हमको मिल गया अभिधारण और ये मिल गया प्रतिलोपन, यानी ये हमको क्या मिल गया, रिटेंशन मिल गया, रिटेंशन मिल गया। इंग्लिश देख लीजिएगा, रिटेंशन, ठीक। और ये हमको मिल गया क्या, इन्वर्जन। तो आप देखे थे जब पहला रिएक्शन लिखा था तो एक इन्वर्जन मिला था, एक रिटेंशन मिला था। इसको क्या बोले थे, अभिधारण बोले थे, अभिधारण। और इसको क्या बोले थे बताइए,
प्रतिलोमन बोले थे। क्या बोले थे? प्रतिलोमन। ठीक है ना। तो ये है SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि। आप ऐसे बिल्कुल पेपर में जाकर लिखिएगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अब इसमें क्या होता है, दो मुख्य पॉइंट्स लिख देता है। मैं SN1 अभिक्रिया का दो मुख्य बिंदु लिखता हूं, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से बहुविकल्पी सवाल भी हल होता है। तो मेन पॉइंट यहां पर लिख देता हूं, देखिए, या इसको नोट में या CCB लिख लीजिए, सबसे बढ़िया CCB। अब कहेंगे CCB क्या होता है? CCB का मतलब होता है C से छोटी, इस C से भी छोटी और B से बातें। तो CCB का मतलब छोटी छोटी बातें। तो छोटी छोटी बातें क्या याद रखनी है, इसको ध्यान से देखिए। ये छोटी छोटी बातें क्या है? अब यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो चीज आपको याद करनी है। पहली चीज कि एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। पहला क्या है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? तो RX को कहते हैं, आप जानते ही हैं। एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? RX को। RX को क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। की क्रियाशीलता का क्रम। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। ये SN1 के लिए बात हो रही है, ठीक ना। तो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, यहां पर ध्यान से देखिए। ये भाई ओपन काहे नहीं हो रहा है? अच्छा चलिए चेक करते हैं। मक्खी बैठ गई यहाँ पे। चलिए देखिए, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? तो थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड में, यानी थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब क्या? थर्ड डिग्री का मतलब ये थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड में SN1 अभिक्रिया सबसे तेज होती है। उसके बाद किस में होती है? सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड में होती है। उससे कम किस में होती है? फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड में होती है। और सबसे कम किस में होती है? तो मेथिल समूह में होती है। किस में होती है? मेथिल समूह में। ये क्या? एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम किसके लिए? SN1 अभिक्रिया के लिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है कि हैलाइड का जो निष्कासित समूह है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है। तो दूसरे स्टेप में लिख सकते हैं क्या? निष्कासित समूह। क्या लिख सकते हैं? दूसरे स्टेप में लिख सकते हैं निष्कासित समूह। निष्कासित समूह, लिविंग ग्रुप इंग्लिश में बोलते हैं। तो निष्कासित समूह का मतलब क्या? X माइनस की बात कर रहा है। निष्कासित समूह की क्रियाशीलता। तो ध्यान से देखिए, निष्कासित समूह की क्रियाशीलता क्या होती है? निष्कासित समूह की क्रियाशीलता हो जाएगी, यहां पर देखिए, निष्कासित समूह की क्रियाशीलता क्या होती है? सबसे पहले आयोडाइड निकलता है, फिर आपका ब्रोमाइड निकलेगा, फिर आपका क्लोराइड निकलेगा, फिर आपका क्या निकलता है? फिर आपका निकलता है फ्लोराइड। यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है निष्कासित समूह में? एल्किल आयोडाइड होता है। उसके बाद कम कौन होता है? एल्किल ब्रोमाइड हो जाएगा। उसके बाद कम कौन होगा बताइए? एल्किल क्लोराइड हो जाएगा। और सबसे कम कौन सा हो जाएगा? एल्किल क्या? फ्लोराइड। ये हो गया उनकी क्रियाशीलता का क्रम। जब यही चीज हम SN2 में देखेंगे तो ये बस जिधर का मुंह खुला है उसको चेंज कर दीजिए, उस साइड कर देंगे तो सब किस में चला जाएगा आपका? इस वाले केस की बात कर रहा हूं 1 के लिए, ये चला जाएगा SN2 के लिए। ज्यादा टाइम ना लेते हुए SN2 अभिक्रिया आपको रिवाइज करा देता हूं, ठीक। चलिए जल्दी से देखिए SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया क्या है? तो दूसरा इसमें है SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया को ही एक और नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन
अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है ना। इसी को शॉर्टकट क्या बोलते हैं, इसी को शॉर्टकट हम बोलते हैं SN2। ठीक, चलिए अब आगे ध्यान से देखिए ये है क्या। तो जैसे SN1 में था वैसे ही सेम SN2 में है। SN1 में क्या था, SN1 वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी जिसकी आणविकता कितनी थी, 1 थी, और अभिक्रिया की जो दर थी वह केवल अभिकारक अणु पर निर्भर करता था, तो उसकी कोटि भी कितनी थी, 1 थी। यहां पर क्या होगा, यहां पर SN2 अभिक्रिया वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है जिसकी आणविकता कितनी होती है, 2, अर्थात अभिक्रिया की जो दर होगी वह अभिकारक अणु के साथ साथ उस नाभिक स्नेही पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। जब आणविकता 2 होगी तो कोटि भी इसकी कितनी होगी, 2। एग्जाम्पल में देखिए सेम वही हेलो एल्केन का है, तो यहां पे एग्जाम्पल में हम एल्किल हैलाइड लेते हैं। इस एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करेंगे, एक नाभिक स्नेही से करेंगे, क्योंकि वही चल रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं ना, तो होता क्या है, केवल हमको प्रतिलोमन मिलता है, इन्वर्जन मिलता है, और यहां से X वाला क्या होता है, निष्कासित समूह अलग हो जाता है। ये होता है SN2 अभिक्रिया। अब इसमें कहेंगे सर उस वाले में इस वाले में अंतर क्या है, अंतर यही है कि वहां पर जो अभिक्रिया की दर थी इस पर निर्भर नहीं करती थी, और यहां जो अभिक्रिया की दर होगी इस पर भी निर्भर करती है और इस पर, दोनों पर निर्भर करती है। यानी यहां पर अगर लिखें कि अभिक्रिया की दर क्या होगी, तो देखिए ध्यान से, यहां पर अभिक्रिया की दर अगर लिखा जाए, अभिक्रिया की दर, यानी अभिक्रिया की दर को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। ये क्या हो जाएगा, K, और एक तो अभिकारक अणु RX यानी एल्किल हैलाइड पर, और दूसरा नाभिक स्नेही Nu-, दोनों पर निर्भर करता है। जब दोनों पर निर्भर करेगा तो बताइए इसका कोटि क्या होगा, कोटि सेम वही चीज है, ऑर्डर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो इसका कोटि 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2। आणविकता इसकी कितनी हो जाएगी बताइए, तो इसकी आणविकता भी हो जाएगी कितनी, 2। आणविकता को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी, 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 इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, तो ये है क्या, SN2 अभिक्रिया। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसकी क्रिया विधि देखते हैं, ध्यान से देखिए क्रिया विधि इसकी क्या हो जाएगी। तो क्रिया विधि में देखिए एक लाइन की क्रिया विधि है, क्रिया विधि, क्रिया विधि में देखिए क्या होगा। क्रिया विधि में सबसे पहले क्या होगा, जो एल्किल हैलाइड है RX, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूं, ध्यान से देखिए, जो एल्किल हैलाइड है RX, ये किसके साथ क्रिया करेगा, नाभिक स्नेही के साथ। जब नाभिक स्नेही के साथ क्रिया करता है तो होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, होगा क्या, ये पीछे से अटैक करता है, ये आंशिक प्लस और ये हो गया आंशिक माइनस। तो ये कहां से अटैक करेगा, पीछे से, ये पीछे से इस पर क्या करता है, अटैक करता है। जब पीछे से अटैक करता है तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, ये पीछे की तरफ से आएगा और ये वाला समूह धीरे धीरे क्या होगा, निकलता जाएगा। यानी अगर इसको हम दूसरे पेन से आपको दिखाएं तो दूसरे पेन से देखिए क्या होगा, यहां से देखिए Nu क्या होगा, पीछे से इसके आ रहा है, ये पीछे से क्या होगा, आ रहा है, और एक से धीरे धीरे क्या होगा, निकलेगा। तो एक तो बांड का निर्माण हो रहा है, एक बांड धीरे, जैसे Nu वाला आएगा पीछे से तो बांड का धीरे धीरे निर्माण होगा, और दूसरा X क्या होगा, बाहर निकलेगा, यानी एक बांड टूटेगा। तो एक को थोड़ा सा अंतर दिखाने के लिए मैं क्या कर देता हूं, ध्यान से देखिए, ये बांड धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, बन रहा है, इसके साथ एल्किल हैलाइड R के साथ। और दूसरा चीज क्या है, ये X बाहर निकल रहा है, तो X जो बाहर निकल रहा है उसको दूसरे पेन से दर्शा देते हैं। X ये क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये वाला बांड क्या हो रहा है, टूट रहा है, ये वाला बांड क्या हो रहा है, टूट रहा है। और जब टूट रहा है बांड तो बताइए इसके साथ कौन जुड़ा है, X। तो देखिए एक बार बांड जो टूट रहा है तो X बाहर निकलेगा और ये वाला जाकर उसके पास क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी ये आंशिक प्लस है और ये आंशिक माइनस है। ये जो मिला अवस्था ना, इसको हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए
अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे X आपका पूरी तरह से अलग हो जाएगा और ये जो होगा NUR आपका बन जाएगा। यहां से क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहां से देखिए, यहां से क्या होगा, ये X पूरी तरह क्या हो गया, X यहां पर पूरी तरह अलग हो गया, X यहां से क्या हो गया, पूरी तरह अलग हो गया और NUR के साथ जुड़ गया तो क्या बना लिया, NUR बना लिया। और ये जो मिला है इसको हम बोलते हैं क्या, प्रतिलोमन। क्या बोलते हैं, प्रतिलोमन। इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्जन। क्या बोलते हैं, इनवर्जन। ठीक ना, तो ये है SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ऊपर वाला यहां बन गया, X क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो इसी को हमको क्रियाविधि में दिखाना था, तो ये हो गया SN2 की क्रियाविधि। अब यहीं पर SN2 का CCB अगर देखेंगे तो ध्यान से देखिए, CCB क्या हो जाएगा, SN2 के लिए CCB देखिए, SN2 के लिए CCB देखते हैं किसके लिए, SN2 के लिए। CCB का मतलब छोटी छोटी बातें, ये CCB क्या है, पहला इसमें हो जाएगा, देखिए क्या, पहला ये हो जाएगा कि जो उसमें थर्ड डिग्री में SN1 अधिक हो रहा था, इसमें उल्टा हो जाएगा, यानी इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा SN2 किस में होता है, CH3X में हो जाएगा। उसके बाद किस में होगा, 1 वाले में हो जाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में। दूसरा बताइए क्या होगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में। और तीसरा क्या हो जाएगा, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड में। यानी सबसे कम क्या होता है, 3rd डिग्री में होता है। अगर हम इसकी क्रियाशीलता की बात करेंगे एल्किल हैलाइड की, तो एल्किल हैलाइड में भी क्रियाशीलता वही है, सबसे पहले RI का बांड टूटेगा, उसके बाद RBr का टूटेगा, उसके बाद क्या टूटेगा, RCl का टूटेगा, उसके बाद टूटेगा R किसका, फ्लोराइड वाला। ये हो गया SN2 अभिक्रिया। ठीक, तो SN1 और SN2 परिभाषा पूछता है, ठीक, उसका रिएक्शन पूछेगा, उसकी क्रियाविधि पूछेगा, और ये लास्ट वाला CCB इसका याद कर लीजिएगा, बहुविकल्पी में यहां से सवाल फंस जाता है। एक छोटा सा टॉपिक था SN1 और SN2 अभिक्रिया, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया। देखिए आगे क्या होता है, एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से देखिए। SN2 है ना, बैक कर लेते हैं, चलिए। अब आपको दिख रहा होगा, फिर से देखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही का मतलब नाभिक से प्यार करने वाला। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है, प्लस चार्ज। और नाभिक पर जब प्रोटॉन पर प्लस होता है तो नाभिक पर भी क्या हुआ, प्लस चार्ज ही हुआ। तो प्लस से स्नेह कौन करेगा, माइनस वाला। तो जब माइनस वाला स्नेह करेगा तो जितने माइनस वाले परमाणु और समूह होते हैं वे सभी क्या कहलाएंगे, नाभिक स्नेही। ठीक, अब प्रतिस्थापन का मतलब एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करेगा। कब करेगा, जब दूसरका वाला पहलके वाले से क्या होगा, ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो परिभाषा भी वही लिख दिया हूं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक प्रबल नाभिक स्नेही दूसरे दुर्बल नाभिक स्नेही को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब जिनको ये रिएक्शन नहीं समझ में आया प्रतिस्थापन वाला, एक जोरदार तरीका बताता हूं, ध्यान सुनिए। ये समझ लीजिए कि ये जो है R क्या है, यहां पर R आपका क्या है, कोई लड़का है, क्या है, कोई लड़का है, और X क्या है, उसकी गर्लफ्रेंड है, GF है। R एक लड़का है और X क्या है, उसकी लड़की, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड है। ठीक, अब एक दूसरी लड़की आई, वो भी इससे प्यार करने लगी, तो ये लड़का उस लड़की से क्या कहता है, ये लड़का उस लड़की से कहता है कि कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल की तेरा हो जाऊं। तो कमाल क्या करेगा, ये लड़की क्या करेगी, थोड़ा पुट्टी प्राइमर चेहरे पर मार कर आएगी, इससे सुंदर लगेगी,
तो तुरंत ये इसको छोड़ेगा, चला जाएगा उसके पास। तो यहां पर देखिए RH को छोड़ देता है और ये क्या कर लेता है, RNU के साथ जुड़कर एक नया यौगिक बना लेता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो यहां पर ये रिएक्शन आपको बताया गया है, ध्यान से देख लीजिए। ये रिएक्शन हो गया, इसमें R का मतलब क्या होता है, एल्किल। एल्किल का मतलब क्या, मेथिल, एथिल, ब्यूटिल, प्रोपिल, जो मन करे वो ले लीजिए। X का मतलब हेलोजन। हेलोजन का मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। कुछ भी यहां पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर फ्लोरो जोड़ सकते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। और दर, अभिक्रिया की दर कैसे निकालते हैं, तो जिस पर निर्भर करेगा उसको बड़े कोष्टक में सांद्रता पद में लिख देते हैं। केवल एल्किल समूह पर निर्भर करता है, इसलिए RH लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए कोटि कितनी हो जाएगी, तो जितना अभिकारक अणु रहेगा वही उसकी कोटि होती है। तो अभिकारक अणु 1 है तो कोटि 1 हो जाएगी, और वही उसकी क्या होती है, आणविकता। कितने कोटि पर निर्भर करता है, 1, तो आणविकता क्या हो जाएगी, 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसकी क्रियाविधि दिखाया गया है कि सबसे पहले क्या होगा, एल्किल हैलाइड को हम क्या करेंगे, कार्बधनायन का निर्माण करेंगे। एल्किल हैलाइड से क्या करेंगे, कार्बधनायन का निर्माण करेंगे। कार्बधनायन देखिए क्या होता है, कार्ब का मतलब कार्बन, धनायन का मतलब प्लस चार्ज। जब कार्बन पर प्लस चार्ज आता है उसी को बोलते हैं क्या, कार्बधनायन। और यहां से देखिए X क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो X को क्या बोलेंगे, निष्कासित समूह बोलेंगे। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो कार्बधनायन मिला है उसी पर नाभिक से नहीं अटैक करता है। अटैक दो तरह से करेगा, एक तो फ्रंट से आएगा और एक बैक साइड से। क्यों, क्योंकि ये एल्किल समूह प्लेनर होता है और रोटेट करता रहता है, तो ये दो तरह से अटैक करता है। जब फ्रंट से आएगा तो उसको हम अभिधारण बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। जब ये फ्रंट से अटैक करेगा तो इसको अभिधारण बोलेंगे, रिटेंशन बोलते हैं। और जब बैक साइड से अटैक करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं, प्रतिलोमन बोलते हैं। और यही चीज फाइनल वाले में आपको मिला था। ये हो गया क्या, नाभिक स्नेही का आक्रमण किस पर, कार्बोधनायन पर। तो ये नाभिक स्नेही का आक्रमण हो गया। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान देनी है कि एल्किल हैलाइड RH की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। तो 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड में SN1 सबसे तेज, 2nd डिग्री में उससे कम, 1st डिग्री में उससे कम, और मेथिल हैलाइड में सबसे कम। और निष्कासित समूह जो हैलोजन था उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, तो आयोडीन वाला क्या होगा, सबसे पहले टूटेगा, उसके बाद ब्रोमीन वाला, उसके बाद क्लोरीन वाला, उसके बाद फ्लोरीन वाला। ये हो गया SN1। SN2 में देखिए क्या है, SN2 में केवल हमको इन्वर्जन प्राप्त होता है, RNUR क्या प्राप्त होता है, इन्वर्जन। ये आपका क्या है, इन्वर्जन है। यहां पर देखिए ये आपका क्या है, इन्वर्जन है। इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब प्रतिलोमन। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो अभिक्रिया की दर होगी ये एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों पर निर्भर करती है, इसलिए कोटि भी 2, आणविकता भी 2। क्रिया विधि में क्या होगा, ये इधर से आएगा और ये वाला इधर से निकलेगा। देखिए NU इधर से आ रहा है और X इधर से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ पर ये बीच वाली जो अवस्था मिलती है इसी को हम संक्रमण अवस्था बोलते हैं। और जब पूरी तरह X बाहर निकल जाएगा, NU जुट जाएगा, तो हमको प्रतिलोमन प्राप्त हो जाएगा। तो ये था SN2 अभिक्रिया। और यहाँ देखिए उसी का जस्ट उल्टा था, SN3 में SN1। देखिए 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड में SN1 क्या सबसे तेज, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। 3rd डिग्री में SN2 क्या होता है, सबसे कम। वही सेम चीज है, बस जो यहाँ बड़े और छोटे का चिन्ह है वो चिन्ह बदल दीजिएगा। SN1 वाला SN2 में चला जाएगा, SN2 वाला SN1 में चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद होगा कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए इसको अच्छे से देख लीजिएगा और बढ़िया से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि पेपर में आना है। ये 100% गारंटी देता हूँ, पेपर में मिलेगा। एक छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पूरे अच्छे से समझाया हूँ, और घर पर बैठकर आराम से तैयारी कीजिए, चारों तरफ दिमाग भटकाने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्वक पढ़िए, जरूर सफल होंगे। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।